सबसे पहले तो जब आरएसएस का गठन हुआ तो आरएसएस में जो चलाने वाले लोग थे, जो इसके संचालन करता थे, ये सर कार्यवाहक जो नाम दिया गया है, तो सर की उपाधि जो दी गई है तो अंग्रेज़ों की निशानी है। एक तरफ जब सर सैयद अहमद को सर का खिताब दिया गया था तो ये लोग थे जो उनका विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि सर सैयद अहमद ख़ान अंग्रेज़ों के पिट्ठू हैं। अब खुद जितने भी इनके पद हैं और सबसे बड़ा जो इनका पद है सर कार्यवाहक का, तो सर की उपाधि इन्होंने अपने ही डेजिग्नेशन में अपने पद में दे रखी है। दूसरी बात, ये सद्भाव की बात करते हैं, आपसी भाईचारे की बात करते हैं। तो जब आपसी भाईचारा और सद्भाव दिखाना है तो दारा शिकोह को प्रेम करना है, तो दारा शिकोह के भाई औरंगज़ेब को भी प्रेम करना है। ऐसा तो नहीं हो सकता आप कह रहे हैं कि दारा शिकोह को याद नहीं कर रहे हैं लोग। चलिए ठीक है, दारा शिकोह को भी याद कर लेते हैं, लेकिन उनके भाई औरंगज़ेब से भी तो नफरत नहीं करेंगे। आपसी सद्भाव का मतलब क्या है? आपसी सद्भाव का मतलब ये है कि हम दारा शिकोह को भी गोद लगाएंगे, गले लगाएंगे और औरंगज़ेब को भी गले लगाएंगे, क्योंकि दोनों भाई ही तो हैं। और आपको अब मैं ये बता दूं कि अगर आपको औरंगज़ेब को गले लगाने में दिक्कत हो रही है और फिर आप उस पर खुद ही अपने सवाल का खुद ही जवाब दे देते हो कि विचारधाराओं का फ़र्क है। औरंगज़ेब कट्टर विचारधारा के थे, दारा शिकोह वो भाईचारे वाली विचारधारा के थे। तो दारा शिकोह की जो विचारधारा थी वो पूरा देश जानता है, और दारा शिकोह का जो कत्ल हुआ था, इसलिए आपको इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है कि उनका कत्ल क्यों हुआ था। जो व्यक्ति अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए, जो व्यक्ति जाकर दूसरे किलों में छुप रहे थे, उसका जीता जागता सबूत अलवर के अंदर बाला किला है। वो बाला किला किस लिए बनाया गया था? उस बाला किले के अंदर कौन छुपे थे? किसको छुपाया गया था? वही बाला किला चीख चीख कर बयान करता है कि दारा शिकोह को वहां जाकर छुपना पड़ता था। दारा शिकोह अपनी अय्याशी के अंदर, अपनी शराब के अंदर और अपने उल्टे सीधे कारनामों के अंदर इतना ज़्यादा लिप्त रहते थे कि उनको सरकार का कोई भी कामकाज देना एक बहुत बड़ा सरदर्द का विषय बन जाता था। इसलिए दारा शिकोह को सरकार के कामकाजों से दूर रखा गया। और ऐसे लोगों को आज आप ये कह रहे हैं कि उनको प्यार करना चाहिए, उनको भी याद करना चाहिए। ये तो वही बात हुई जो आप हैं। जैसे दारा शिकोह हैं वैसे ही आप हैं। दत्तात्रेय भोले जी भी आपके जो पूर्वज हैं वो भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से इतने ही दूर रहे हैं जितने दारा शिकोह राजपाट से दूर रहे हैं। आप भी जब भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी गर्दन कटवाने का काम किया, अपने गलों को फांसी के फंदों पर रखने का काम किया, तब आप अंग्रेज़ों की मुखबरी कर रहे थे। आपके जो पूर्वज हैं वो अंग्रेज़ों की मुखबरी में संलिप्त थे, और जीता जागता सबूत है। आप उनके नाम के आगे वीर लगा दीजिए, आप अपने पदों में सर लगा दीजिए, तो ये सर की उपाधि, वीर की उपाधि आपकी अपनी खुद की लगाई हुई है। जो देश ने लगाई थी वो सर सैयद अहमद खां है। जो देश ने लगाई थी वो वीर सावरकर नहीं है, वीर अब्दुल हमीद हैं। तो ये आप फ़र्क जानिए कि देश ने जिसके नाम के आगे वीर लगाया था वो वीर अब्दुल हमीद है, देश ने जिसके नाम के आगे सर लगाया था वो सर सैयद अहमद खां है। अब आप कहेंगे कि तो मुस्लिम है सब कुछ। आज शहीद दिवस है, और शहीद दिवस पे आप इतिहास को जरा सा पढ़ लीजिए कि जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी लगाने के लिए उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया तो उनका गवाह कौन था? शोभा सिंह की गवाही से उनको फांसी मिली थी। और उनके वकील बचाव में कौन थे? आसिफ अली एडवोकेट। कौन से आसिफ अली एडवोकेट? वही बिजनौर के सियाहरा के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले आसिफ अली एडवोकेट। और जो उस समय जज थे वो कौन थे? वो आगा हैदर साहब थे, जिन्होंने फांसी के जिस समय अंग्रेज़ों ने उनको जज बना रखा था, अंग्रेजी हुकूमत में जज थे, अपनी काबिलियत के दम पर जज बने हुए थे, लेकिन जब भगत, राजगुरु और सुखदेव का मामला आया तो उन्होंने फांसी के उस आदेश पर साइन करने से मना कर दिया और तुरंत अपना वहाँ पर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। जज के पद से तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफ़ा दे दिया और ये कह दिया कि मैं अपने कफन को लेकर आया हूँ, अगर मैं यहाँ साइन नहीं करता तो मुझे कफन लेना मंजूर है, कफन ओढ़ कर मर जाना मंजूर है, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के इस फांसी के आदेश पर साइन करना मंजूर नहीं है। तो ये वो लोग थे जो देश हित के थे, जिनको सर सैयद, जिनको वीर अब्दुल हमीद, जिनको आगा हैदर, सैयद आगा हैदर, जिनको वीर अब्दुल हमीद कहा गया। और अब वो लोग हैं जिनको दारा शिकोह से प्रेम है। आप वो लोग हैं, दत्तात्रेय बोस बोले जी, हंस बोले जी, नाम भी आपके तो अजीब अजीब से हैं, होश बोले। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो आप आरएसएस का बार बार बखान करते हैं और ये कहते हैं कि हम सद्भाव का, एकता का और बहुत बड़ा एक संदेश देते हैं आपसी भाईचारे का, तो जब आपको आपसी भाईचारे का संदेश देना ही है तो फिर आप राणा सांगा का विरोध क्यों नहीं करते?
यहाँ पर मुगलों को लाने वाले कौन थे, उनका विरोध क्यों नहीं करते? आप जड़ तो भूल जाते हैं, लेकिन जो उसके जड़ के बाद जो सारे काम हुए उनको याद करते हैं। तो इस तरीके के जो आपके हाथी के दांत हैं। दूसरी तरफ आप ये कह देते हैं कि बीजेपी से जो है हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपके खुद के, आप अपना संविधान ढंग से नहीं पढ़ते, आप अपना मैनिफेस्टो ढंग से नहीं पढ़ते, आप आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का आप संविधान पढ़ लीजिए। उसके अंदर पहले ही लिखा है कि जो महासचिव भारतीय जनता पार्टी में होगा, और भाजपा का जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर लिखा है जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री होगा वो आरएसएस से जाएगा। ये पहले से ही डिसाइड है। और आप आज कह रहे हैं कि अभिभावक नहीं है। फिर आपने जो अपने संगठन मंत्री वहां पर बनाकर बैठा रखे हैं, तो फिर उनसे इस्तीफा दिला दीजिए। अगर आपके अंदर जरा सी शर्म बाकी रह गई हो, होश बोले जी, तो फिर आपने आरएसएस से जो संगठन मंत्री भेज रखे हैं, जो आपके बायलॉज में इन्वॉल्व हैं, आप उनका इस्तीफा मांग लीजिए, मैं समझ जाऊंगा। और बेबाक जी, चैलेंज करता हूं, अगर ये भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं रखते हैं तो अपने संगठन मंत्री आरएसएस वहां भेजना बंद कर दे। मंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आज 23 मार्च को समापन हो गया। आरएसएस सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3 दिवसीय इस सभा में निकले निष्कर्षों को मीडिया के सामने साझा किया। इसके साथ ही सर कार्यवाह ने उन सभी सवालों के भी जवाब दिए जो देश में वर्तमान में सबसे बड़े मुद्दे से जुड़े हुए थे। दत्तात्रेय ने इस दौरान औरंगजेब से लेकर मुस्लिम आरक्षण और बीजेपी अध्यक्ष तक के मुद्दों पर आरएसएस का रुख जानने के लिए पूछे गए सवालों के जवाब दिए। भारत के जो विरोधी रहे हैं उनका आइकॉन नहीं बनाया जा सकता। गंगा जमनी तहजीब की बात करने वाले लोग औरंगजेब के भाई द्वारा शिकोह को याद क्यों नहीं करते? दिल्ली में औरंगजेब रोड को बदलकर अब्दुल कलाम रोड किया तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो जो हमारी संस्कृति की बात करेंगे उसकी हम लोग फॉलो करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष के लिए हमें कोई प्रचारक यानी बीजेपी में भेजने की मंशा नहीं है। सभी संगठन स्वतंत्र हैं और अपनी प्रक्रिया के तहत अपने अध्यक्ष चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। इसमें हमसे पूछ कर कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे समाज में जाति बिरादरी के हिसाब से आपस में झगड़े नहीं होने चाहिए। जब स्पोर्ट्स में कोई मेडल आता है या फिर कोई सैनिक बॉर्डर पर शहीद होता है तो हम उसका धर्म जाति नहीं देखते, हमें उन पर गर्व होता है। यही सद्भाव है। जब भी अवैध घुसपैठ होती है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इसे रोकने के लिए कदम उठाए, बांग्लादेश हो या कहीं और से घुसपैठ हो। हम हमेशा कहते आए हैं कि यह नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान के मुताबिक धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। बाबा साहेब अम्बेडकर भी यही नहीं चाहते थे। अगर कोई सरकार ऐसा करती है तो वह बाबा साहेब की मंशा के खिलाफ काम कर रही है। एक बार महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का ऐलान कर दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू नहीं होने दिया। देश के लोगों ने ये बता दिया है कि बीजेपी का कामकाज कैसा रहा है। हमें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर हमें कुछ लगता है कि इस क्षेत्र में यह काम किया जाना चाहिए तो हम हमारी बात भी रखते हैं। बाकी हम बीजेपी के अभिभावक नहीं हैं जो हम रोज उन्हें बताएं कि यह करो। तो सादा ब्रिज भी कहीं ना कहीं जो दत्तात्रेय हैं वो कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सीधा सीधा मतलब ये है कहने का कि बहुत ज़्यादा हमें बीजेपी से लेना देना नहीं है। हमारी विचार और हमारी विचारधारा, हमारी जो संस्था की आरएसएस की विचारधारा है वो अलग है। हम कोई अभिभावक नहीं है। हम उन्हें अपनी सलाह दे देते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसे करो, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। और साथ में उन्होंने एक चीज़ और भी कही है कि सब कुछ बेहतर चल रहा है।